बिहारी 243 विधानसभा सीटा खातिर मतदान जारी। देर रात ताईं नतीजा आबारी संभावना। राज्यरी 6 नगर निगम में महापौर पद खातिर मतदान संपन्न। नतीजा में 4 निगम में कांग्रेस और 2 निगम में भारतीय जनता पार्टी रा उम्मीदवार विजयी। राज्यपाल कलराज मिश्र अनुसंधान और डिजाइन रा नवाचार ने प्रोत्साहित करवारी संस्थागत प्रणाली विकसित करवारी कर्यो आह्वान। राज्य रा 21 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य खातिर नामांकन रो काम पूर्यो। आज करी जा रही है नामांकन पत्रारी जांच। कल दोपहर ताईं लिया जा सकेला नाम वापस। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्दी और त्योहारी सीजन ने थका लोगों से कोविड-19 ने लेर सावधानी बरतवारी करी अपील। अब समाचार विस्तार से। बिहारी 243 विधानसभा सीटा खातिर आज मतदान रो काम जारी है और देर रात ताईं नतीजा आबारी संभावना है। चुनाव आयोग से मिलिया आंकड़ा के मुताबिक अब ताईं 127 सीटा माथे एनडीए और 160 सीटा माथे महागठबंधन बढ़त बनाया हुआ है। राज्य 6 नगर निगम में अब ताईं आया नतीजा रे मुजब 4 नगर निगम में कांग्रेस रा और 2 में भारतीय जनता पार्टी रा उम्मीदवार विजयी हुआ है। जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस री मुनीश गुर्जर और जयपुर ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी री सौम्या गुर्जर महापौर पदरी चुनाव जीती है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस री मुनीश गुर्जर महापौर पदरो चुनाव जीत लियो है। चुनाव में मुनीश गुर्जर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कुसुम यादव ने 12 मतों से हरार महापौर निर्वाचित रही है। मुनीश गुर्जर ने 56 और कुसुम यादव ने 44 वोट मिलिया है। इनसे पहले आज महापौर पद खातिर मतदान कोविड-19 री गाइडलाइन री पालना के साथ ही संपन्न हो गयो। सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था को बेहतर करेंगे। 4 दीवारी के अंदर जो सिविल लाइन है वो मेन प्रॉब्लम है, वो हमारा मेन मोटो होगा। सभी कॉलोनियों में सीसीटीवी लगाया जाएगा जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और जयपुर जो धरोहर है उसको बरकरार रखेंगे। ये काम की जीत है, ऐतिहासिक काम की जीत है। कहीं पे भी काम में कमी नहीं आएगी। आप खुद बोलोगे जयपुर में इतना काम पहले कभी नहीं हुआ। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी रो बोर्ड बन गयो है। आज महापौर पद खातिर विया चुनाव में भारतीय जनता पार्टी री सौम्या गुर्जर कांग्रेस री दिव्या सिंह ने हरार चुनाव जीत लिया है। सौम्या गुर्जर ने 57 वोट मिलिया है। इनसे पहली संपन्न विया मतदान में कोविड-19 री गाइडलाइन री पालना करता थका पार्षद मतदान कर्या। भारतीय जनता पार्टी रा एक पार्षद कोरोना पॉजिटिव होबार रे कारण पीपीई किट पहनर वोट देवा पुग्या। हम एक साथ एकजुटता के साथ मिलकर जयपुर के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको पारदर्शिता के साथ में नगर निगम को चलाएं। पहली बात भ्रष्टाचार रहित और एक जो पत्रावलियों का है वो जल्दी से जल्दी निस्तारण हो और अगर निस्तारण नहीं होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ में मेरी प्राथमिकता सबसे पहले स्वच्छता, फिर स्वास्थ्य और फिर सुरक्षा, ये तीनों मेरी प्राथमिकता रहेगी। जोधपुर शहरी 2 नगर निगम में महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक बोर्ड माथे कब्जो जमा लिया है।
जोधपुर उत्तर नगम कानी सु कांग्रेस री कुंती परिहार और दक्षिण नगर निगम सु भारतीय जनता पार्टी वनिता सेठ महापौर निर्वाचित हुई है। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस री उम्मीदवार कुंती परिहार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संगीता सोलंकी ने 42 मतां सु शिकस्त दी है। जोधपुर दक्षिण नगर निगम सु भारतीय जनता पार्टी री वनिता सेठ कांग्रेस प्रत्याशी पूजा पारीख ने 10 मतां सु हराई है। राज्यपाल कलराज मिश्र उद्योगा ने आपने अठे अनुसंधान और डिजाइन रा नवाचार ने प्रोत्साहित करने वाली संस्थागत प्रणाली विकसित करवारो आह्वान किया है। राजभवन में आज भारतीय उद्योग परिसंघ कानीसु अनुसंधान विकास एवं नवाचार के जरिए औद्योगिक विकास विषय माथे राष्ट्रीय सम्मेलन ने संबोधित कर रहा है। मना क्या कि उद्योग परिसंघ लोकल नवाचार डिजाइन और अनुसंधान पहचान कर वणा ने आगे ले आए। राज्य रा 21 जिला री 222 पंचायत समितियां में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों खातिर नामांकन रो काम पूरा हो चुक्यो है। काल नामांकन दाखिल करवारी आखिरी तारीख ही। जिला परिषद सदस्य खातिर 2556 उम्मीदवारों ने 2767 नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि पंचायत समिति सदस्यों रा पद खातिर 19,213 उम्मीदवारों ने 20,838 नामांकन पर्चा भरिया है। आज सगला नामांकन पत्रों की जांच करी जा चुकी है और काल दोपहर 3 बजे ताईं नाम वापस लिया जा सकेला। राज्य सरकार और गुर्जर आंदोलनकारियों के बीच अब ताईं समझौता ने लेर कोई ठोस नतीजो नहीं निकल सको है। कल सरकार कानीसु मंत्री अशोक चांदना गुर्जर आंदोलनकार मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और वणारा पुत्र विजय बैंसला रे साथे करौली रा सुरोठ थाना में भी बातचीत रो कोई नतीजा नहीं निकल सको है। बातचीत पछे मंत्री अशोक चांदना कहा कि आंदोलनकारियों ने कानून रा दायरा में रह जो कुछ भी दियो जानो है वो दियो जाओगो। अब वणा ने आंदोलन समाप्त करवारा आदेश दिया। वो मैंने सब बता दिया है और हर प्रकार से जो भी आश्वासन भी संभव थे वो भी बता दिए हैं। आगे फैसला उन लोगों ने करना है कि इस आंदोलन को जारी रखना है या इस आंदोलन को कॉल ऑफ करना है। अठिने सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत विफल होबार कारण भरतपुर रा पीलूपुरा में आज भी गुर्जर आंदोलन जारी है, जिनमें चालता धक्का सड़क और रेल यातायात रुके हुए है। आंदोलन के कारण भरतपुर और करौली जिला में इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से अपील करी है कि त्योहारी सीजन और सर्दी रा मौसम ने देखता थका कोविड-19 ने लेर खास सावधानी बरती जावे। मुख्यमंत्री काल अपना निवास माथे कोविड-19 ने लेर राखी की समीक्षा बैठक ने संबोधित कर रहा। इन मौके वणा कहा कि कोरोना संक्रमण ने रोकबा खातिर राज्य सरकार कानी सु उठाया गया त्वरित कदम सु बीमारी ने रोकबा में जो सफलता मिली है वणा ने बरकरार रखता थका सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगावा और भीड़ एकत्रित नहीं करवा जेना उपाय माथे पूरो ध्यान रखो जावे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा 1,859 नवा मरीज सामने आया है। इनरे मिलाल कुल आंकड़ा अब ताईं 2,13,169 माथे पुग चुक्यो है। काल 9 और लोगों की मौत पछे इन बीमारी सु मरवा वाली संख्या 1998 होगी है। बटे कोरोना सु मुक्त होने वाली मरीजा रो आंकड़ो भी बढ़र 1,94,629 माथे पुग चुक्यो है। स्वास्थ्य विभाग रे जारी आंकड़ा रे मुजब जयपुर में 345 नुआ संक्रमित मामा सामने आया। इनके अलावा जोधपुर में 248, बीकानेर में 158, अजमेर में 109, अलवर में 107 नुआ मामला सामने आया। राज्य में इन दिना कोविड-19 ने लेर जागरूकता अभियान चलायो जा रहा है। इन कड़ी में काल सीकर में नगर परिषद कानीसु दोपहिया वाहन रैली काढ़ेगी। स्वायत्त शासन विभाग की उप निदेशक रेणु अग्रवाल और उप सभापति अशोक चौधरी रैली ने हरी झंडी दिखार नगर परिषद कार्यालय सु रवाना किया। रैली सीकर रा न्यारा रास्ता सु होती हुई वापस नगर परिषद कार्यालय जार समाप्त हुई। रैली रे पछे नुक्कड़ नाटक रो भी मंचन कियो गयो। नगर परिषद सीकर में जो राज्य सरकार के द्वारा जन आंदोलन अभियान चलाया जा रहा है कोरोना को दूर करने के लिए मास्क पहनो अभियान के साथ साथ, तो उसमें सभी के सहयोग से एक रैली को रवाना किया है और एक स्टिकर का विमोचन भी किया है जो एनजीओ के सहयोग से तैयार करवाया गया है।
आमजन को ये संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना का प्रकोप भले ही देखने को कम मिल रहा हो, लेकिन वास्तव में ये अभी भी हमारे बीच ही है और हम मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे और हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करेंगे समय समय पर, तो हम इस बीमारी से दूर रहेंगे। तो जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार मास्क पहने, बिना मास्क अपने घर से बाहर नहीं निकलें और सामाजिक दूरी मेंटेन रखें। कोरोना खातिर जब तक वैक्सीन नहीं आवे तब तक सबसे बड़ो बचाव मास्क है। मास्क पहनता टाइम और वणारो इस्तेमाल करता टाइम कई सावधानियां बरतबारी जरूरत है। जयपुरा वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरविंद गुप्ता बताया कि बाजार में 3 तरह का मास्क उपलब्ध है। मास्क पहनता टाइम विशेष सावधानी बरतबारी जरूरत है, जिनसू कोरोना सू आसानी से बचो जा सके है। पहला तो ये नाक के नीचे नहीं पहनना है, नाक को पूरा कवर करना चाहिए, मुंह को पूरा कवर करना चाहिए और पूरे आधे गाल को कवर करना चाहिए और ठोड़ी को नीचे कवर करना चाहिए, तब जाके ये N95 मास्क पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरा, कभी भी पहनते और उतारते समय कभी भी बाहर से इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि ये ऊपर नीचे करने से आपके हाथ में जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें चिपक जाएंगे और वो फिर बाद में काम नहीं करेगा। तीसरा, यदि किसी वजह से ये N95 गीला हो जाए तो ये किसी भी तरह से काम नहीं करेगा संक्रमण को रोकने में। दूसरे तरह का मास्क होता है जिसे बोलते हैं सर्जिकल मास्क या 3 प्लाई मास्क होता है। यह व्यक्ति को संक्रमण दूसरे को नहीं करने देगा और इसको भी पहनने के लिए आउटर सरफेस को ध्यान नहीं रखें। सर्जिकल मास्क एक ही बार यूज़ करने के लिए होता है, दूसरी बार इसको यूज़ नहीं कर सकते। और तीसरा होता है एक साधारण मास्क जो साधारण कपड़े का बना होता है, उसे हमें धूप में सुखा सकते हैं, उसे हम डेली वॉश कर सकते हैं। तो वो जो साधारण है वह भी नुकसान नहीं करता है, ना वो संक्रमण फैलाने देगा, ना वो संक्रमण को अंदर आने देगा, लेकिन उसे डेली वॉश करें, 7 से 8 घंटे उसको धूप में सुखाएं, तब वो काम करेगा। राज्य सरकार कानीसू हस्तशिल्प ने बढ़ावा देवा खातिर बुनकर प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जिनके तहत प्रतिवर्ष बुनकरा ने सम्मानित करो जावे। इन कड़ी में दौसा जिला में जिला कलेक्टर पीयूष सामरियारी अध्यक्षता में जिला बुनकर प्रोत्साहन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बुनकरा कानीसू तैयार उत्पादन समिति रे सामे समीक्षा खातिर रखो गयो। समिति आपसी विचार विमर्श पछे बुनकर राजेंद्र गौतम ने प्रथम पुरस्कार खातिर चुनियो। और बुनकर भाई हैं और जो इसके सदस्य हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लवान क्षेत्र में काफ़ी इसका बड़ा कारोबार है, व्यापार है और काफ़ी इन हाउस लोग मेहनत करके ऐसा एक अच्छा मार्केट डेवलप कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से भी, इंडिविजुअल सोसाइटीज़ के माध्यम से भी। तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई हुई है। हर साल इनको अवार्ड दिया जाता है जो बेस्ट डिज़ाइंस होते हैं। इसमें आज इसी कड़ी में इसकी समिति की बैठक हुई और उसमें जो समिति ने निर्णय लिया उस हिसाब से रामेश्वर गौतम को फर्स्ट अवार्ड मिला है उनके डिज़ाइंस की वजह से। और इसमें अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस हैं आपके बुनकर के। राज्य सरकार द्वारा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष बुनकर प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है, जिसके तहत बुनकरों को 1st, 2nd, 3rd और 2 सांत्वना पुरस्कार दिए जाते हैं, ताकि बुनकर अपने कार्य को निरंतर करते हुए जीविका उपार्जन कर सके। और इस पुरस्कारों का चयन जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कमेटी होती है, उसके द्वारा किया जाता है। जयपुर जिला लापड़िया गांव रा ग्राम विकास नवयुवक मंडल लापड़िया ने जल संरक्षण रा क्षेत्र में बेहतरी काम करवा खातिर नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित करो गयो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय कानीसू 11 और 12 नवंबर ने आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सम्मानित करो जावेलो। लोपड़िया कस्बा में जल संरक्षण रा क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करवा गयो है। पेश है एक रिपोर्ट। 315 परिवारों वाले इस गांव में एक समय था जब अकाल के कारण लोगों को अपने पालतू पशुओं को चराने के लिए दूसरे जिलों और प्रदेशों में निकलना पड़ता था। लेकिन गांव के कुछ प्रगतिशील सोच वाले लोगों ने कस्बे में एक नव युवक मंडल बनाकर गांव की किस्मत चमकाने का फैसला किया। ये तालाब गांव वालों के श्रमदान से हुआ। गांव वालों के साथ में विचार गोष्ठी होती थी। गांव के अंदर मवेशी वगैरह भी खूब थे उस टाइम में, परंतु बाहर प्लान करते थे क्यों बारिश से और
ये जो कैचमेंट एरिया से जो पानी आता है और जहाँ पर हमारे गांव की कुएं हैं, जहाँ की ज़मीन है, नेरी ज़मीन है, कुओं की ज़मीन है, इस बरसात से ही उनके अंदर कुओं के अंदर पानी का रिचार्ज होता है और कुएं बने रहते हैं। उससे ही पैदावारी की अच्छी है। अच्छे अच्छे बीज भी डाले गए, केर खिचड़ी हैं इत्यादि के बीज डाले गए और कुछ बीज ऐसे हैं जो जानवर भी उड़ करके लाते हैं और कल्चर करके वहाँ डाल देते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं ताकि मनुष्य ही उस काम को करे। तो चौका सिस्टम से वहाँ पर घास पनपने लगा। जो हमारे गांव के पशु जो थे प्लान करते थे, बाहर जाया करते थे, उतनी तादाद में आज नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं? उनकी व्यवस्था यहाँ हो रही है। इन तालाबों से सिंचाई के लिए पानी निकालने पर पाबंदी है। यही वजह है कि कस्बे में ट्यूबवेल और हैंडपंप में भरपूर पानी मौजूद है। दूसरी ओर लगभग 40 बीघा क्षेत्र में फैला अन्ना सागर तालाब गांव की भूमि की सिंचाई के काम में आता है। इस तालाब में गांव के युवकों को आनंद लेते भी देखा जा सकता है। उत्तर पश्चिम दिशा से पानी बह के आता था और यहाँ पे तालाब के रूप में खड्डा था, 2 खड्डे थे बड़े बड़े और कोई व्यवस्था नहीं थी। ये ग्राम विकास नियुक्त मंडल लापोड़िया ने 1977 में जब काम शुरू किया तो शुरुआत में तालाबों पे श्रमदान से काम किया और बाद में फिर धीरे धीरे काम करते रहे, लेकिन सन 2000 तक ये तालाब, तीनों तालाब तैयार किए। इस तालाब का नाम है अनसागर। इससे 400 बीघा ज़मीन में सिंचाई होती है और लोग अन्न पैदा करते हैं। रबी की फसल होती है, बहुत अच्छी पैदा होती है। लोगों को, किसानों को बाहर नहीं जाना पड़ता कमाई करने के लिए, उनको यहीं भरपूर कृषि मिलती है। जिससे हमारे कृषि कुएं, हमारे यहाँ 103 कृषि कुएं हैं, 40 ट्यूबवेल हैं और लगभग 8-10 हैंडपंप हैं जिससे लोग पानी पीते हैं। हम पानी के मामले में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। हमारी कृषि आत्मनिर्भर है, हमारे पशुधन को पानी मिल रहा है, पेयजल की कोई समस्या नहीं है। इस तरह से हमने तालाबों को तैयार कर रखा है। प्रधान रक्षा रेखा नियंत्रण कार्यालय जयपुर में कल सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में प्रधान नियंत्रक डॉक्टर राजीव चौहान और एकीकृत वित्तीय सलाहकार हिमांशु शंकर विभिन्न प्रतियोगिता विजेताओं ने पुरस्कार देर सम्मानित किया। विजेताओं के लिए तालियां बजती तीनों को। हमने 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 को मनाया। इस दौर में हमने काफ़ी क्रियाकलाप और कार्यक्रम करे। हम डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं और उससे जो है बहुत सारी जो चीज़ें जिसमें ह्यूमन इंटरफेस था उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी कंप्यूटर है वही सारा निदान हमें दे और कंप्यूटर जो रहेगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। और मेरी तो यही कोशिश है कि मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैं जो भी खरीदी कर रहा हूँ, बिक्री कर रहा हूँ, उसके सारे वाउचर्स, बिल्स सब मैं उसके ऊपर डाल दूँ ताकि जानना सभी लोगों को ये पता चले कि भाई ये हो रहा है करके। इन टाइम राज्य में त्योहारा सीजन की तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्थानीय उत्पादन ने बढ़ावा देवारी अपील सु प्रेरित हो लोग 32 स्थानीय उत्पादन खरीद रहा है। राजधानी जयपुर बाजारा में दीपक, मूर्तियां और सजावट दूजा सामान में इन बार स्थानीय उत्पादन की मांग ज्यादा है। लोगों का कहना है कि इन बार वनारा चाइनीज उत्पादों बहिष्कार किया है। वठे छोटा दुकानदार भी वोकल फॉर लोकल री मुहिम सु खुश है। वनारो कहनो है कि इनसु वनारा व्यापार में इजाफो हो रहा है। इस बार दिवाली पर हमने चाइनीज को पूरा बॉयकॉट किया है क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो वास्तव में हार्मफुल भी होते हैं। मैं इतनी खुश हूँ कि अब की बार पूरा हम लोग मिट्टी से ही सब कुछ सजावट करेंगे और चाइनीज कोशिश करेंगे कोई चाइनीज लाइट्स भी नहीं लगाएं अब की बार।
वैसे भी हर साल मिट्टी के ही दिए जलाती थी। इस बार तो मैंने बिल्कुल ही प्रण ले लिया कि मैं एक भी चाइनीज सामान नहीं खरीदूंगी। आप लोग सब मिट्टी का सामान खरीदिए और चाइनीज आइटम का बहिष्कार कीजिए। वैसे ही हमने पटाखों का बहिष्कार किया है ताकि ये प्रदूषण को रोका जा सके और हम सब कोरोना काल में एक दूसरे का साथ देकर दिवाली खुशी से मनाएं। चाइना का जो लग रहा है इस बार हमारी गवर्नमेंट के साथ में, तो चाइना का तो हर आदमी विरोध कर रहा है और सामान का तो बहिष्कार करना ही करना है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन तो जो हिंदुस्तान में फेमस है, तो चाइना को क्यों लेंगे। स्थानीय उत्पाद चाइना का एक भी आइटम नहीं खरीदा है दीपावली के ऊपर और ना खरीदेंगे। और जनता से भी यही अपील है कि चाइना का कोई भी सामान नहीं खरीदे। सर मोदी जी का कहना है कि लोकल में वोकल, तो हम उसका ही पालन कर रहे हैं और देश से बनी हुई चीज़ें लेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधार होगा। आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर देखते हुए अब के आज लोग वहाँ मिट्टी का सामान खरीद रहे हैं और मिट्टी का सामान ऑनलाइन पे भी बिक रहा है। आपके मिट्टी के दीपकों में एक तो मोम वाला दीपक है, कछुए वाला, एक हाथी का दीपक है, एक मछली वाला दीपक है, एक राजा रानी है। देश में इन दिना चाइनीज उत्पादों बहिष्कार अभियान चाल रहा है, जिन्हें देखता थका इन दिवाली माथे लोग अपना घर में चाइनीज लाइट्स री सजावट करवा शू बच रहा है। वनारी इन कामना ने पूरी करवा खातिर स्वदेशी उत्पादन ने बढ़ावा देवारा उद्देश्य शू सेवा भारती संस्थान करनी शू जयपुरा सहकार मार्ग स्थित सेवा सदन में प्रतिदिन दर्जना रंगीन एलईडी लाइटियां रो निर्माण करियो जा रहा है। केंद्र प्रभारी के अनुसार एलईडी लाइट बनावा खातिर बेरोजगार युवा ने प्रशिक्षण दियो जा रहा है। केंद्र माथे रोजाना 6 प्रशिक्षणा ने 40 फीट लंबी करीब 120 से अधिक लड़ियां बनाई जा रही है। उसके पश्चात उन बच्चों को हम यहाँ पर से ही माल देते हैं और माल ले जा करके घर पे वो बना करके फिर हमको ला करके देते हैं। हम उसकी मजदूरी उनको पे करते हैं। इस प्रकार से हमने ये स्वदेशी का कार्य प्रारंभ किया है। इसके अंदर हम बिल्कुल जो कॉपर वायर है अपने भारतवर्ष का बना हुआ, वो कॉपर वायर काम में लेते हैं। 50 इसमें बल्ब होते हैं और 50 बल्ब होने के बाद में हम इसको इस बार हमने लगभग 10,000 एलईडियाँ बनाई है और एलईडियाँ बनाई है। अब आज की स्थिति यह है कि हमारे पास में एक भी एलईडी स्पेयर में नहीं है। ये भाई सब 25,000 घंटे की हम गारंटी देते हैं। 25,000 घंटे ये हमारी लाइट काम करेगी और इतनी करेगी कि ये कम से कम 5-6 सीजन जो है ना ये बराबर चलती रहेगी। 10,000 झालरों के झालर बना चुके हैं स्वदेशी हमारी, जिसमें कि हमारा सारा निर्मित ये माल जो कच्चा माल है वो अहमदाबाद से आता है। वायर वगैरह भी हमारा कॉपर का है। और जो हमारी ये बस्ती है हमारे सेवा भारती के पास में, यहाँ करीबन 55 से 60 परिवार इस रोज़गार में काम ले रहे हैं, झालरें बना रहे हैं, जिसका मतलब हम इनको 20 रुपये लेबर रेट पे काम करवा रहे हैं इनसे। और करीबन इस कार्य को चलते हुए हमारे 6 से 7 महीने हो चुके हैं अब तक और करीबन 10 से 12,000 झालरें हम बना चुके हैं। इसमें हम जो एलईडी बल्ब ले रहे हैं वह सब ताइवान के हैं। एलईडी कैप, पीवीसी वायर, ये सब हमारा स्वदेशी भारतीय है यहाँ का। और इससे जिससे चाइना की जो झालर करोड़ों रुपए का जो बिजनेस करती है, वो हम चाहते हैं देश का रुपया देश में ही रहे और यहाँ रोजगार मिले। ये प्रेरणा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिली कि हमारा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम लोगों को ही ये सारे स्वदेशी कार्यक्रम करने पड़ेंगे, लोकल टू वोकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि आत्मनिर्भर बनना और स्वदेशी का पालन करना, तो उसी के कारण हम यहाँ आए, यहाँ पे प्रशिक्षण लिया और अब हम खुद भी देते प्रशिक्षण लोगों को। और 3 से 4 महीने से हम यहाँ बना भी रहे, कुछ हमने कमा भी लिया यहाँ से। और हम यही देना चाहते हैं मैसेज लोगों को कि वो स्वदेशी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान कानीसू न्यारी मांगा ने लेर निजी स्कूल संचालकारी शहीद स्मारक माथे धरनो दियो जा रहा है। संगठन री प्रवक्ता हेमलता शर्मा बताया कि सरकार रा समक्ष बार मांगा ने रखवा पछे कोई ठोस निर्णय नहीं लियो गयो है। इन खातिर मजबूर होर में धरनो दियो जा रहा है। हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई, सीआईडी के माध्यम से, पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से पहुंचाई, परंतु सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि उनको हमारे 11 लाख कर्मचारियों का, हमारे 50,000 संचालकों का दर्द, हमारी पीड़ा उन तक नहीं पहुंच रही है। और मजबूर होकर आज हर कोई दिवाली मनाना चाहता है। हमें शौक नहीं है कि हम यहाँ धरने पे बैठें, हम काली दिवाली मनाने को मजबूर है, क्योंकि किस मुँह से जाएं, किस मुँह से अपने कर्मचारियों को, अपने शिक्षकों को हम वेतन दें। तो मजबूर होकर बड़े ही भारी मन से आज हमें यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ा है। और
झालावाड़ में 3 पिकअप गाड़ियां में भरर तस्करी खातिर ले जाए जा रहा 14 गौवंश ने मुक्त करायो गयो है। झालावाड़ स्थानीय संगठन गौपुत्र सेना सदस्य ने देर रात 6 गौ तस्करा पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। साइड से 3 पिकअप जिसमें बेल अवैध रूप से बेल ले जाए जा रहे हैं कटनी के लिए। सूचना मिलने पर हम लोग 3 दार पर नाकाबंदी करके बैठे, इन लोगों को रोकने की कोशिश की, बाकी इन लोगों ने गाड़ी स्पीड से बढ़ाई और फिर हम लोगों ने जब इसके बरोबर में लाके और इन लोगों को रोकने की फिर दोबारा प्रयास किया तो इन लोगों ने हमको अटैक किया। उसके बाद हम लोगों ने फिर इनको आगे ओवरटेक करके और आगे नाकाबंदी करवा के इन गाड़ियों को, तीनों गाड़ियों को पकड़ लिया। पुलिस की 6 जने टोटल पकड़ाए गए हैं और तीनों गाड़ियों में बेल्ट ठूस के भरे हुए हैं। आओ अब बात करा अपनी और आपणारी सुरक्षा री। कोविड-19 बचाव री दिशा में डीडी न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरिया अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबसे सुरक्षा खातिर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोविड-19 बचाव खातिर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातिर कई हैं जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगळा समाचार थे मागा यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज ने फॉलो कर सको हो और खबरारा अपडेट खातिर मागा ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार री 243 विधानसभा सीटा खातिर मतगणना जारी। देर रात ताईं नतीजा आया संभावना। राज्य री 6 नगर निगम में महापौर पद खातिर मतदान संपन्न। नतीजा में 4 नगर निगम में कांग्रेस और 2 में भारतीय जनता पार्टी रा उम्मीदवार विजयी। राज्यपाल कलराज मिश्र अनुसंधान और डिजाइन रा नवाचार ने प्रोत्साहित करवाली संस्थागत प्रणाली विकसित करवारो कर्या आह्वान। राज्य रा 21 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य खातिर नामांकन रो काम पूरो। आज करी जारी है नामांकन पत्रारी जांच। कल दोपहर ताईं लिया जा सकेला नाम वापस।
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्दी और त्योहारी सीजन ने देखता थका लोगों से कोविड-19 ने लेर सावधानी बरतबारी करी अपील। अधिकारियों ने कोरोना स्थिति री लगातार समीक्षा करवारा दिया निर्देश। एक साथ अठे ही समाचार बुलेटिन समाप्त होवे। नमस्कार।